मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग जाती है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो लाइक है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलती रहती हूँ कि लाइक करिए, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके भी बाल बहुत सारे अचानक से सफ़ेद होने लगे हैं, प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद होने लगे हैं, समय से पहले ही सफ़ेद होने लगे हैं, या फिर अभी आपने जस्ट 30 क्रॉस किया और आप देख रहे हैं कि आपके बालों में इतने सारे सफ़ेद बाल जो अचानक से नज़र आ रहे हैं वो पहले नज़र नहीं आ रहे थे, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। देखिए खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मेरे बाल समय से पहले बहुत सारे सफ़ेद हो गए थे, जैसे कि अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया कितने सारे मेरे बाल सफ़ेद नज़र आ रहे थे आपको, लेकिन अभी आप देखिए एक बाल भी मेरे आपको सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद अब नहीं बचे हैं। 2-4 बाल डेफिनेटली सफ़ेद हैं, लेकिन बाकी मेरे बाल सारे जो सफ़ेद हुए थे समय से पहले काले हो गए हैं। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करने से खुद मैंने पर्सनल अपने हेयर में बहुत सारा डिफरेंस देखा। मेरे बाल जो है इंटेंस ब्लैक हो गए हैं, अभी आप देख रहे हैं जैसे मेरे बाल। साथ ही साथ प्रीमेच्योर तरीके से बाल आपके बिल्कुल भी सफ़ेद नहीं होंगे, और ये जो रेमेडीज़ हैं आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती हैं। उसके साथ साथ ये जो रेमेडीज़ हैं आपके बालों को लंबा और घना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ हेल्दी डाइट भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और इसी तरीके से चीज़ें आपके बालों के लिए काम करती हैं। तो अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले तो ब्लैक वाली सेसमी सीड 2 चम्मच के बराबर। देखिए जो ब्लैक वाली सेसमी सीड होती है ये हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल की होती है। बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती और हमारे बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखने में हेल्प करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। 2 चम्मच के बराबर ब्लैक सेसमी सीड, 2 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड का भी इस्तेमाल करना है आपको। कलौंजी सीड भी हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकती है, जिससे कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। कंसिस्टेंटली अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं ना तो आपके बाल 50 ईयर्स तक, 60 ईयर्स तक भी काले बने रहेंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में कितना ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन एनफ नहीं होता है, एक बहुत ही हेल्दी सा आयुर्वेदिक ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है, और उसे कंज्यूम करना बहुत आसान भी है, टेस्ट में भी ठीक ठाक है। तो आप उस ड्रिंक को ज़रूर कंज्यूम करिएगा। तो आपको अब जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करना है ये है एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब, और ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है। साथ ही साथ बाल जो प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हो रहे हैं उनको भी रिवर्स करने में, मतलब वापस से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा की ड्राई लीव्स। मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं ये हमारे बालों को काला भी बना के रखती हैं, उसके साथ साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करती हैं, हेयर लॉस को भी रोकने का काम करती हैं। बेसिकली ये सुपर फूड की तरह कंसीडर होती हैं, इनके अंदर सुपर पावर होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की लगभग सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। तो आपको यहाँ पे अगर आप इन सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 1-1 चम्मच के बराबर आपको इन सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। पहले जो दोनों चीज़ें हैं, जो सीड्स हैं, उनको आपको 2-2 चम्मच, बाकी सारी चीज़ों को 1-1 चम्मच यूज़ करना है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों कंडीशन करने में, रिपेयर करने में कमाल की होती है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखती है, क्योंकि ये पिगमेंट को रिस्टोर करती है हमारे बालों में। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर। हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत यूज़फुल होती है हमारे बालों के लिए। इसका जो फ्लावर होता है ना गुड़हल का, ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में, घना बना के रखने में, बालों को डीपली नरिश करने में कमाल का होता है। उसके बाद इसमें मैंने नीम की पत्ती ऐड की है ड्राई। सारी चीज़ों को मैंने ड्राई फॉर्म में यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका पाउडर नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को या तो ड्राई या तो पाउडर फॉर्म में यूज़ करना है। नीम की पत्ती हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है आपको डेफिनेटली पता होगा। बालों से डैंड्रफ वगैरह, जुओं वगैरह को ख़त्म करने में कमाल की होती है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को काला भी बनाती है। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज को नहीं होने देता।
अब यहाँ पे आपको 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन लेना है। पहला है कलौंजी ऑयल, दूसरा है ऑलिव ऑयल। अगर आप चाहें तो कोई 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या फिर सिर्फ एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद का। बेसिकली आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है ऑयल को यूज़ करते समय, वो ये कि आपकी हेयर पोरोसिटी क्या है, साथ ही साथ ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप खा सकें, ऐसा ऑयल होना चाहिए। ठीक है, तो 100% प्योर एडिबल ऑयल आपको अपने बालों में यूज़ करना चाहिए। बहुत खुशबू वाला ऑयल आपके बालों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए, जो हमने पाउडर तैयार किया था उस पाउडर का सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे मैं 200 ml ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से इस ऑयल को मिक्स कर लीजिए इस पाउडर के साथ, मतलब 1 चम्मच पाउडर इस ऑयल में डालिए, अच्छे से मिक्स करिए। अब इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए धूप में आप रख दीजिए, ढक्कन बंद करके धूप में रखिएगा, अदरवाइज़ बारिश वारिश आई तो बहुत सारा पानी आपके ऑयल में चला जाएगा, आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। धूप में ये बहुत जल्दी इन्फ्यूज हो जाता है, बहुत तेज़ धूप है तो 15 दिन में बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। अगर धीमी धीमी धूप हो रही है आपके यहाँ, बहुत अच्छी कड़क धूप नहीं हो रही तो 20 दिन में इन्फ्यूज होगा। छाँव में अगर आप इसे इन्फ्यूज कर रहे हैं, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ धूप हो ही नहीं रही है, तो फिर 1 महीने का आप टाइम दे दीजिए, ऑयल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको इस ऑयल को यूज़ करना है अपने बालों में। तो ऑयल को जब यूज़ मैं कर रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी डाल दिया, क्योंकि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। ऑलरेडी हमारा ये ऑयल बहुत पावरफुल बन के तैयार हुआ है, लेकिन इस ऑयल को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है ये जस्ट फ्यू ड्रॉप ऑफ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो मैंने सिर्फ इसमें 4-5 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाला। अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में ये जो गुनगुना तेल है इसे लगा लेना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ये वाला पाउडर डाल दिया है 4 चम्मच के बराबर। अब ये जो पाउडर है इसमें कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होंगी। उसके बाद जो हमारा रेमेडी बन के तैयार होगा ये हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट देगा। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं। तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से काम नहीं चलने वाला है। जो चीज़ें खाने पीने के लिए बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर रोज़मेरी हर्ब का यूज़ किया है, 1 चम्मच के बराबर अश्वगंधा मैंने यूज़ किया है। अश्वगंधा बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने नहीं देता है। फिर इसमें 4 चम्मच के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड का यूज़ किया, और अगर आप शिकाकाई पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। अगर आप इसको खड़े फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 4 बड़ा बड़ा पॉट शिकाकाई का आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें रीठा डाला। फिर उसके बाद ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है हिबिस्कस का लीफ, ड्राई करके मैंने इसको स्टोर कर लिया है, तो उसको मैं ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं हमारे बालों को कंडीशन करती हैं, रिपेयर करती हैं, साथ ही साथ बालों को मजबूत बनाती हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं हमारे बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। अभी आप देखिए, इन्हें भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके का बहुत ही अच्छा सा आपका पेस्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा झाग वाला शैम्पू आपको दिख रहा है कि बन के तैयार हो गया है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ऑयल, फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये है शैम्पू का। सिर्फ 2 स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं, बहुत सारी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप वो सारी नहीं फॉलो कर सकते तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में ये जो 2 स्टेप्स हैं हर हफ्ते आपको फॉलो करना है। हफ्ते में 1 ही दिन आपको ऑयलिंग करनी है, और जब आप ऑयल लगा रहे हैं तो उस ऑयल को आप 2-4 घंटे छोड़िए, 2 घंटे छोड़िए, 4 घंटे तो फिर पूरा दिन आपका इसी में चला जाएगा। 2 घंटे उस ऑयल को छोड़िए। उसके बाद ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे लगाइए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। इसे 2 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, आपको ऑयल का एक ट्रैश भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने इंटेंस ब्लैक दिख रहे हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ है ना काम करती हैं, लेकिन इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं दिखाएंगी, विद टाइम अपना रिजल्ट दिखाएंगी। साथ ही साथ आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बालों को काला बनाने में
अब जो अगली चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है वो है आपकी डाइट। आपकी डाइट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको शामिल करनी होंगी जो आपके बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करेंगी। तो इसमें जो पहली चीज़ है ये है त्रिफला पाउडर। आपको क्या करना है, 1 चम्मच के बराबर, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, छोटे वाले चम्मच की, टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो 1 टीस्पून के बराबर त्रिफला पाउडर लीजिए, इसमें गुनगुना गर्म पानी डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और इसे कंज्यूम कर लीजिए। यह आपकी बॉडी में जो त्रिदोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, उसको बैलेंस करके रखता है, जिससे कि आपके बाल झड़ते भी नहीं हैं और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी डालता है। अब जो अगला चीज़ आपको कंज्यूम करना है ये है मूंग। मूंग के अंदर फोलेट, हाई फाइबर, फॉस्फोरस, प्रोटीन, मैग्नीज, विटामिन B1, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बालों को काला बनाने में लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो गया तो आपके बाल सफ़ेद होंगे। तो आपको बहुत तीखी चीज़ें नहीं खानी हैं, साथ ही साथ आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। और आप अगर त्रिफला पाउडर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में पित्त बैलेंस भी रहेगा, वात भी बैलेंस रहेगा, कफ भी बैलेंस रहेगा। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। तो मूंग की मैंने दाल ली है, इसको अच्छे से, दाल नहीं ली है मैंने, पूरी खड़ी मूंग ली है मैंने। इसे भिगो लीजिए, भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्या करना है कि इस कॉटन के कपड़े में लपेट के अच्छे से रख देना है पूरे 1 दिन के लिए। तो इससे क्या होगा ना कि इसका स्प्राउट जो है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, जो हमारे बालों को काला भी बनाएगा और हमारे बालों को घना बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जो मूंग की बीन होती है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन ही होते हैं। तो अगर आप लंबे घने खूबसूरत बाल चाहते हैं तो आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए। और वेजिटेरियन सोर्स जो होता है ना प्रोटीन का, उसमें जो मूंग होता है बहुत ही रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। आमतौर पे लोग बोलते हैं ऐसा, मुझे तो नहीं लगता कभी, क्योंकि मेरे अंदर तो प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो फिर वेजिटेरियन में आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिले। तो उसमें नट्स, सीड्स आते हैं, साथ ही साथ मूंग आता है और चना भी आता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं और काले भी बने रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो देखिए सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस ना करके आप अपनी डाइट पे भी फोकस करिए, साथ ही साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी आप कीजिए, लेकिन मेन आपकी डाइट होती है। जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन अकेले आपके बालों की हेल्थ को नहीं संभाल सकता। तो अगर आप काले घने बाल चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत ही अच्छा सा पाउडर शेयर किया है आपकी स्किन के लिए भी, दांतों के लिए भी। अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना, आपकी स्किन भी चमकेगी और आपके जो दांत है ना एकदम चमक जाएंगे। 1 महीने यूज करके देखिए, आपके दांत एकदम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर पीले हैं तो अभी एकदम सफेद हो जाएंगे 1 महीने बाद, ठीक है। और आपकी स्किन भी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप खुद इस चीज को यूज करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।